एक इनिंग जिसे देखने के बाद सचिन तेंदुलकर जैसा दिग्गज क्रिकेटर ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि ये एक स्पेशल पारी है। एक पारी जिसके बारे में शेन वॉर्न ने कहा कि दिस इज द बेस्ट इनिंग आई हैव एवर सीन। आप सोच रहे होंगे हम यहाँ किस खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है यूसुफ पठान की, और सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज यहाँ पर यूसुफ की उस इनिंग की तारीफ कर रहे थे जो उन्होंने 2010 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली थी। यूसुफ की इस पारी में आखिर ऐसा क्या खास था जिसने इन दिग्गजों को उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया था। आइए हम आपको यूसुफ की उस इनिंग की पूरी कहानी बताते हैं। तो ये कहानी 2010 के आईपीएल के दूसरे मुकाबले की है। 13 मार्च 2010 को खेले गए इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस और शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस मुंबई के पक्ष में गिरा और मुंबई के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टॉस के बाद पता चला कि मुंबई की टीम टूर्नामेंट के नियम अनुसार 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई टीम 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैच खेल रही थी। ये 3 विदेशी खिलाड़ी थे सनथ जयसूर्या, रायन मैक्लेरन और लसिथ मलिंगा। मुंबई की टीम को इस मुकाबले में ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि ब्रावो और पोलार्ड टीम के साथ नहीं थे और जेपी डुमिनी चोट के कारण खेल नहीं सकते थे। कुछ देर बाद सचिन तेंदुलकर अपने बैटिंग पार्टनर सनथ जयसूर्या के साथ मुंबई के पारी की शुरुआत करने आए। ये क्रिकेट की वो विस्फोटक जोड़ी थी जिसे एक साथ बल्लेबाजी करते देखना हर क्रिकेट फैन का सपना था। अपनी आदत के अनुसार क्रीज पर पहुंचते ही सचिन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हो गए और अपने बैटिंग पार्टनर सनथ जयसूर्या को पहली गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर भेज दिया। राजस्थान की तरफ से कप्तान शेन वॉर्न ने पहला ओवर दिया डिमित्री मैस्करेनस को। ये वो खिलाड़ी हैं जिसने 2007 में युवराज के एक ओवर में 5 छक्के लगाने का अद्भुत कारनामा किया था। मैस्करेनस के पास ज्यादा पेस नहीं थी और सनथ जयसूर्या को धीरे खेलना आता नहीं था, इसीलिए जयसूर्या ने मैस्करेनस की धुलाई पहली गेंद से ही शुरू कर दी। मैस्करेनस के पहले ओवर में जयसूर्या ने 3 चौके की मदद से 13 रन बनाया। अगला ओवर शॉन टेट फेंकने आए। 40 की उम्र में जयसूर्या को ऐसा खेलते देख मैच का दूसरा ओवर फेंकने आए शॉन टेट भी थोड़े घबरा गए थे। टेट ने अपने ओवर की शुरुआत 2 वाइड गेंदों से की। फिर तीसरी गेंद टेट ने जबरदस्त अंगूठा तोड़ यॉर्कर फेंकी जिस पर जयसूर्या आउट होते होते बच गए। ये इस मैच का इकलौता ऐसा मौका था जब टेट मुंबई के किसी बल्लेबाज को परेशानी में डालते हुए नजर आए थे। इसके बाद टेट इस मैच में मुंबई के बल्लेबाजों से सिर्फ मार खाते ही नजर आए। टेट के उस ओवर में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2 चौके लगाकर उनके हौसले को पस्त किया। इस धुलाई के बाद शेन वॉर्न ने उन्हें बॉलिंग से हटा दिया। सचिन और जयसूर्या की जोड़ी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत देने के बाद टीम को बड़े स्कोर की तरफ लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अमित उनियाल ने खतरनाक लग रहे सनथ जयसूर्या को 23 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद क्रीज पर सचिन का साथ देने आए आदित्य तरे ने जयसूर्या के आउट होने के बाद मुंबई के रन बनने की गति को रुकने नहीं दिया। उन्होंने पहले टेट और फिर उनियाल की गेंदों पर कुछ आकर्षक शॉट खेलकर मुंबई के स्कोर को 6 ओवर में 69 रन तक पहुंचा दिया। फिर 7वां ओवर फेंकने आए डिमित्री मैस्करेनस ने उस ओवर में मुंबई की टीम को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने 7वें ओवर की पहली गेंद पर पहले सचिन को आउट किया और फिर तीसरी गेंद पर तरे को भी चलता कर दिया। इसके बाद मुंबई की टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 2 युवा खिलाड़ियों पर आ गई जिनके पास न इंटरनेशनल और न ही आईपीएल में खेलने का कोई अनुभव था। ये 2 नए क्रिकेटर थे अंबाती रायडू और सौरभ तिवारी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप हुई 110 रन की। इसमें सौरभ तिवारी ने 53 और अंबाती रायडू ने 55 रन का योगदान दिया था। इस पार्टनरशिप के बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाने में कामयाब हुई थी। राजस्थान रॉयल्स को मैच जीतने के लिए 213 रन बनाना था। इस टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत खराब रही। पहले ओवर में राजस्थान के सलामी बल्लेबाज स्वप्निल अश्नोडकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद भी राजस्थान की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि 10वें ओवर में राजस्थान की टीम 66 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहां पर ऐसा लगा कि मुंबई ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यूसुफ पठान मुंबई की इस जीत में रोड़ा बनकर खड़े हो गए। क्रीज पर आने के बाद यूसुफ ने मैदान पर अपनी नजर जमाने के लिए कुछ गेंदें आराम से खेली। फिर एकाएक उन्होंने अपने खेलने का अंदाज बदल दिया। यूसुफ ने जहां अपनी इनिंग की शुरुआत में पहली 13 गेंदों पर 15 रन बनाया था, वहीं अगली 11 गेंदों पर उनके बल्ले से 54 रन निकले। इन 11 गेंदों पर यूसुफ ने न कोई डॉट बॉल खेला और न ही कोई सिंगल लिया। इन 11 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ चौके और छक्के से रन बनाया था। यूसुफ के इस रौद्र रूप ने मुंबई इंडियंस की जीत की उम्मीद को धूमिल कर दिया था। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूसुफ ने छक्का जड़कर मात्र 37 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर दिया। यूसुफ का यह शतक उस वक्त आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक था।
फिर 2013 के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैच में 30 गेंदों पर शतक जड़कर गेल ने यूसुफ के इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। अब राजस्थान को जीत के लिए 18 गेंदों पर 40 रनों की दरकार थी। यूसुफ पठान की इस धुआंधार पारी ने मैच को राजस्थान की तरफ झुका दिया था। फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर राजस्थान के बल्लेबाजों से एक चूक हो गई रन लेने में, और इस चूक का शिकार बना वो खिलाड़ी जिसने इस मैच में मुंबई इंडियंस की नाक में दम करके रखा था। यूसुफ पठान 100 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। उस दिन यूसुफ को शायद इसी तरह से आउट किया जा सकता था। राजस्थान को अब भी जीत के लिए 17 गेंदों पर 40 रन चाहिए थे। पारस डोगरा जो अब तक बिल्कुल शांत थे, यूसुफ के आउट होते ही अशांत हो गए। उन्होंने 18वें ओवर की बची 5 गेंदों पर 2 चौके, 2 छक्के और एक सिंगल लेकर 21 रन बटोरे। अब मैच पर राजस्थान की पकड़ और मजबूत हो चुकी थी। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी, लेकिन जहीर खान और लसित मलिंगा की किफायती गेंदबाजी के सामने राजस्थान के बल्लेबाज आखिरी 2 ओवर्स में 14 रन ही बना पाए और राजस्थान ये मैच 4 रनों से हार गई। यूसुफ पठान के इस धुआंधार पारी के कारण ही राजस्थान के मैच जीतने की उम्मीद जिंदा हुई थी और उनके आउट होते ही राजस्थान की मुट्ठी से मैच निकलता चला गया। मैच खत्म होने के बाद हर जगह मुंबई की जीत से ज्यादा यूसुफ पठान के शतक की चर्चा थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉर्न ने मैच के बाद कहा कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन यूसुफ पठान ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की वैसी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी यूसुफ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा यूसुफ के मैदान पर उतरने से पहले उन्हें लगा था कि वो ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। सचिन ने कहा उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि यूसुफ इस कदर अपनी बैटिंग से मैच का रुख पलट सकते हैं। उन्होंने यूसुफ की इस पारी को स्पेशल पारी बताया। जाते जाते इस मैच से जुड़ा एक तथ्य और जान लीजिए। इस मैच में हरभजन सिंह प्लेइंग 11 में होने के बावजूद गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। इसकी वजह थी एक चोट जो उन्हें बैटिंग के दौरान शॉन टेट की गेंद से लगी थी। दरअसल मैच के आखिरी ओवर में शॉन टेट की एक लो फुल टॉस गेंद भज्जी के घुटनों पर जाकर लग गई थी। इस गेंद से लगी चोट के कारण हरभजन मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।